आउटकम क्या है? संजीव जी, गो अहेड। विजय जी, मेरी आवाज आ रही है? बहुत परफेक्ट आ रही सर, आप बोलो। जी देखिए विजय जी, भारत और चाइना के रिश्तों के संदर्भ में आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है वो बहुत ही डिफरेंट तरीके से डील करता है। हम चाइना के साथ एंगेज करने से पीछे नहीं हटते हैं। गलवान की हिंसा के बाद भी लगातार कमांडर लेवल की टॉक्स चली, विदेश मंत्रालय स्तर की टॉक्स चली, भारत के विदेश मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, तीसरे कंट्रीज, चौथे कंट्रीज में डिफरेंट फोरम्स में एक दूसरे से मिलते रहे। लेकिन भारत ने यह स्पष्ट कर दिया था कि जब तक चाइना डेप्सोंग और डेमचॉक के जो रिमेनिंग इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व नहीं करेगा, वहां से डिसएंगेज नहीं करेगा, तब तक भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात हो नहीं सकती। और रशिया और कजान में पिछले अक्टूबर 2024 में जब चाइना ने इस बात पर अपनी सहमति व्यक्त की कि वो डेप्सोंग से और डेमचॉक से डिसएंगेज करेगा, उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात हुई थी और एक भारत और चाइना के रिश्तों में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। और मैं यहाँ पर अवश्य इस बात को कहना चाहूंगा, मैं अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो अनेक तरीके की जो बातें कर रहे थे, लेकिन आप 2014 के पहले देखिए तो चाइना और भारत के रिश्तों के संदर्भ में अप्रोच ये रहा करता था कि बॉर्डर एरियाज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम यदि आप तेज गति से आगे बढ़ाएंगे तो चाइना नाराज हो जाएगा, हमें चाइना को एंटेगोनाइज नहीं करना है, हमको एक पीसफुल तरीके से शांति के साथ बना करके रखना है। जबकि आज का ये जो भारत है, प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व में ये जो परिवर्तन आया है कि हम चाइना से आंख में आंख मिला करके बात करते हैं। अरे क्या झूठ बोल रहे हैं भाई? 2017 में आप संयम हर आदमी को अपनी बात, अपने विचार कहने का है, आप लोगों को गला पकड़ने का प्रयास मत करो आप इस तरीके, आप बोले संजीव जी, इस तरीके से आप बात नहीं करिए प्लीज। हाँ प्लीज आप बोलिए संजीव जी। मैं भी, हाँ देखिए, पहले ये परिवर्तन ये पहले रहा करता था कि बॉर्डर एरियाज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम तेज गति से बढ़ाएंगे तो चाइना नाराज हो जाएगा, चाइना को इसके साथ हमने अपने संबंधों को मैनेज करने के लिए एक लो प्रोफाइल मेंटेन करके रखो। लेकिन आज के समय का जो भारत है वो चाइना से आंख में आंख मिला करके बात करता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ये वक्त आ गया है कि चीन के साथ हमको अपने रिश्तों को और अच्छा करना चाहिए, उनके साथ हमें और धंधा करना चाहिए, व्यापार बढ़ाना चाहिए, उनके साथ दोस्ती बढ़ानी चाहिए? देखिए ब्रजेश जी, चाइना कुछ भी हो, भारत का एक पड़ोसी राष्ट्र है, विश्व के दो सबसे बड़ी जनसंख्या वाले ये राष्ट्र है, एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं, मेजर इकोनॉमीज हैं, मेजर मिलिट्री पावर्स हैं, दोनों पड़ोसी राष्ट्र भी हैं। दोनों के बीच के यदि संबंध सुधरते हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसा कि पिछले शो में, आपके ही पिछले शो में ब्रजेश जी, हमने ये डिस्कस किया था कि चाइना के फेस वैल्यू पे हम भरोसा नहीं कर सकते, ट्रस्ट बट वेरीफाई। और आपने जो लॉप्सक सांगे जी का जो बयान भी दिखाया था, और उसको मैं फिर से, आपने अभी आज भी फिर भी चर्चा की कि कोई भी राष्ट्र हो, कोई भी, चाहे तिब्बती हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे कोई भी लोकतांत्रिक राष्ट्र हो, चाइना के फेस वैल्यू पे आज भरोसा नहीं करता है। चाइना के साथ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, क्या हमें चीन पर भरोसा करना चाहिए या फिर हमें बहुत समझदारी से काम करने की जरूरत है? क्योंकि अमेरिका ने हम पर जो, जिसे लोग टैरिफ कहते हैं ना, मैं उसे सैंक्शन कहता हूं, कि हम पर व्यापार प्रतिबंध थोप रखे हैं, हमको अब थोड़ा सा बाइपोलर वर्ल्ड के ऑर्डर की तरफ बढ़ना चाहिए। ब्रिजेश जी, भारत मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को बनाने के लिए संकल्पित है। भारत यदि एससीओ का इतना सम्मान करता है, यदि भारत ब्रिक्स का इतना सम्मान करता है, तो उसके पीछे कारण यही है कि भारत एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था बनाना चाहता है, जिसमें कि चाइना भी हो, अमेरिका भी हो, अन्य राष्ट्र भी हो और भारत भी हो। भारत की जो संकल्पना है वसुधैव कुटुंबकम की है। हम किसी राष्ट्र के साथ, जब तक वो राष्ट्र हमें अनावश्यक रूप से परेशान न करे, तब तक हम उसके विरुद्ध नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन यदि कोई हमें छेड़ने की कोशिश करेगा तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं। ये अच्छा, दो विषय अभी उमा शंकर जी को भी आपने सुना होगा, वो तियानजिन में मौजूद थे, वो एससीओ की समिट में स्वयं गए हुए। दो इशूज उन्होंने रेज किए। एक इशू रेज किया कि बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर कोई कंक्रीट एश्योरेंस नहीं आई है, और इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी ने साफ कहा है कि चीन के साथ हमारे रिश्ते, बॉर्डर पर जो स्थिति है वो एक तरीके से इंश्योरेंस पॉलिसी है, पर चाइना ने अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं की।
देखिए, मैंने उमाशंकर जी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बयान, जो अपना प्रश्न पूछा था और भारत के विदेश सचिव ने जो रिस्पांस किया था, मैंने उसको देखा था और ये बहुत ही कंसिस्टेंट और क्लियर है कि भारत जो सीमा संबंधी विषय है और भारत के और चाइना के बीच में जो व्यापार के जो विषय हैं, दोनों को अलग अलग करके नहीं देख सकता। यदि आप चाइना भारत के साथ व्यापार करना चाहता है तो उसे सीमा का, भारत की सीमा का, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का, सॉवरेनिटी का सम्मान करना होगा। भारत के अंदर इंकर्जन पैदा करने की जो चाइना की प्रवृत्ति अगर जारी रहेगी तो जाहिर है कि ट्रेड कंटिन्यू नहीं कर सकता। ये बात भारत ने बहुत स्पष्ट कर दी है। और हमारे जो रिश्ते तभी नॉर्मलाइज रह सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच में ये जो मुलाकातें हो रही हैं, जब डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया कंप्लीट कर ली गई है देपटोंग में और डेमचौक में, उसके बाद ही ये हुए हैं। और पिछले जो पैरोंग सो लेक में और गोगरा हॉट स्प्रिंग में, गलवान वैली में, वो पहले ही से डिसएंगेज चाइना ने कर लिया था। तो ये भारत, बहुत शुक्रिया, थैंक यू संजीव भाई। प्लीज हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा। मैं